घन के अंदर काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा ए है। यदि मान लिए कि घन की भुजा ए है तो ए यहाँ से यहाँ तक और साथ ही गोले की जो व्यास होगा ना वो ए के बराबर होगा। तो पहले यदि हम घन की भुजा ए माने हैं तो घन का हम आयतन निकाल लेते हैं, घन का आयतन निकाल लेते हैं और यह होता है भुजा लेंगे तो यह होता है भुजा क्यूब निकालते हैं। तो भुजा है मेरे पास कितना ए, तो ए क्यूब हो जाएगा। अब हम यदि इस गोले की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होगा जो इसके भुजा के बराबर होगा। तो गोले का व्यास जो होगा वो हो जाएगा इस घन के भुजा के बराबर यानी a, और इसका त्रिज्या हो जाएगा a/2। और हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब हम 4/3 पाई गुना r का मान और r की बात करते हैं तो a/2 है, इसका क्यूब करते हैं। अब हमें प्राप्त होगा 4/3 पाई गुना a/8 और 4 से 8 कट गया। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ a/6 पाई। अब यदि हम इसका अनुपात निकालना चाहे, अनुपात आयतन जो है वो है a/6 पाई और फिर घन के आयतन की बात करते हैं तो यह है a³ और ये नीचे वाला पलटेगा तो यह आ जाएगा a/6 पाई गुना ये हो जाएगा 1/a³। इस तरह से a³ कट गया तो हमें अनुपात प्राप्त होगा पाई/6 यानी पाई/6। और इसी क्वेश्चन में यदि हम पलट दें और यह बोले कि गोले से काटे जा सकने वाले अधिकतम घन का आयतन और गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। इस स्थिति में यदि हम यहाँ घन की भुजा ए मानते हैं तो घन का आयतन तो एक ही हो जाएगा यानी भुजा क्यूब क्लियर है। अब हम यदि बात करेंगे गोले के व्यास की तो गोले के व्यास यहाँ जो है ये इसका विकर्ण के बराबर होगा, इसके विकर्ण के बराबर यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसका व्यास होगा। और यदि यह व्यास है तो किसके बराबर, तो गोले का व्यास जो होगा वो घन के विकर्ण के बराबर। और घन का विकर्ण क्या होता है तो हम जानते हैं √3 गुना भुजा होता है। तो घन का विकर्ण √3 गुना भुजा, √3 गुना a, यह हो गया इसका व्यास। और यदि हम त्रिज्या की बात करेंगे इसका आधा, और इस स्थिति में यदि हम गोले का आयतन निकालें तो यह हो जाएगा 4/3 पाई गुना √3/2 a का होल क्यूब और यह हो जाएगा 4/3 पाई इंटू इसका क्यूब करेंगे √3 का क्यूब करेंगे तो यह होता है 3√3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और ये हो जाएगा a³। इस तरह से यहाँ पे 4 से 4 गुना 8, 3 से 3 कट गया और यह प्राप्त हो गया √3 a³ पाई/2। यहाँ हमें ये गोले का आयतन प्राप्त हुआ। और यदि अब हम इसका अनुपात निकालते हैं तो यह आयतन √3 a³ पाई/2 और यह पलटेगा यहाँ से, यह हो जाएगा 1/a³ और a³ कैंसिल। इस तरह से हमें इसका अनुपात प्राप्त होगा √3 पाई/2 अर्थात हम ये कह सकते हैं √3 पाई/2 इस